सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सहकारिता विभाग कृषक उत्पादक संगठन के लिए विशेष नियम बनाएंगे जिससे किसी भी प्रकार की दुविधा न रहे। उन्होंने कहा कि कृषक उत्पादक संगठन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित अधोसंरचना का निर्माण और किसानों की आय को बढ़ाना है। भारद्वाज ने शिमला में आज सहकारिता विभाग, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कृषक उत्पादक संगठन बनाने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से हिमाचल में कृषक उत्पादक संगठन योजना के विस्तार के बारे में चर्चा हुई है और सितंबर माह में एक योजना बनाकर प्रदेश ने 1 वर्ष में 100 कृषक उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा था। पिछले 1 महीने में 18 FPO बनाए गए हैं, वो अन्य पर काम चल रहा है। एक FPO के माध्यम से कम 100 किसानों को जोड़ा जाएगा। बैठक में विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। भारद्वाज ने कहा कि अभी कुछ जिले इस योजना में सम्मिलित किए गए हैं और केंद्र सरकार से बाकी जिलों को भी इस योजना के तहत शामिल करने का आग्रह किया जाएगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आज की आवश्यकता है, क्योंकि कृषक जो है वो मेहनत करता है, उत्पाद पैदा करता है, लेकिन उसके विपणन का जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रबंध नहीं हो पाता है। आज विशेष रूप से जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, जो मार्केटेबल पदार्थ होते हैं, उनके लिए मार्केट्स पैदा करना, उसकी व्यवस्था करना और उसके साथ साथ डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसी स्थान पर जो है वो बन जाए जहाँ पर उत्पाद पैदा होता है। इसकी जो है वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्रीय सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो एक बहुत बड़ी स्कीम जो है वो पूरे देश भर में लॉन्च की है और उसमें 10,000 FPOs सारे देश भर में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एक FPO में कम से कम 100 किसान जुड़ें, ये उसका मिनिमम लक्ष्य है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव्स जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी ये FPOs बने, इनके द्वारा हम अपने प्रदेश के जो हमारे उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, कृषि और बागवानी से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, उसके लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। इस दृष्टि से हमने सहकारिता विभाग को कहा था कि हम प्रदेश में इस वर्ष कम से कम 100 FPOs जो है वो रजिस्टर करने का जो है वो लक्ष्य रख करके चलें। जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूप में भी रजिस्टर हो सकता है और कंपनी एक्ट के अंदर भी रजिस्टर ये FPOs हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जिसमें भी हो, लेकिन लक्ष्य जो है वो दोनों का एक ही है। इस दृष्टि से हमारी जो कृषि और बागवानी से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, उसके लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। इस दृष्टि से हमने सहकारिता विभाग को कहा था कि हम प्रदेश में इस वर्ष कम से कम 100 FPOs जो है वो रजिस्टर करने का जो है वो लक्ष्य रख करके चलें। जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूप में भी रजिस्टर हो सकता है और कंपनी एक्ट के अंदर भी रजिस्टर ये FPOs हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जिसमें भी हो, लेकिन लक्ष्य जो है वो दोनों का एक ही है। इस दृष्टि से हमारी जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है
उसके जो हिमाचल प्रदेश के रीजनल डायरेक्टर हैं, नाबार्ड जो हमारा कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से जो है वो बैंक है, उसके चीफ जनरल मैनेजर जो हैं हिमाचल क्षेत्र के और उनके बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स, कृषि विभाग के अधिकारी और सहकारिता विभाग के जो हमारे पंजीयक हैं, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनकी एक बैठक आज जो है वो यहाँ पर की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि एनसीडीसी ने 18 एफपीओ जो है अभी तक रजिस्टर कर दिए हैं, क्योंकि उनको 3 जिलों में 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं। इसी प्रकार से नाबार्ड ने जो है वो 16 जो है वो एफपीओ रजिस्टर किए हैं। वो ज़्यादातर कंपनीज एक्ट में हैं और एनसीडीसी के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। इसमें जो सारी सपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मिलेगी। जो एफपीओ बनेंगे उनकी 3 वर्षों के लिए जो है वो सीईओ की सारी सैलरी, जो भी उनका जो है ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग इत्यादि की जो व्यवस्था है वो सारी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, एनसीडीसी, नाबार्ड और दूसरी एजेंसीज के द्वारा। और उसमें जो है वो 15 लाख का जो है वो एक बार में जो है वो बाकी जो है वो ग्रांट्स जो है वो उसमें मिलेंगी। फिर लोन की सुविधा जो है वो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन के आधार पर भी, गवर्नमेंट गारंटी के आधार पर भी जो है दिया जाएगा। उसमें 2 करोड़ तक का जो है वो हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पिया तोरा कैसा अभिमान, पिया तोरा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तोरा कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तोरा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।